नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी से कबीर की साखियाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय जानते हैं। वैसे तो उनके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी माना जाता है कि उनका जन्म 1398 के आसपास काशी में हुआ था तथा मृत्यु लगभग 1518 में मगहर में हुई थी। उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा जीवन के अनुभवों से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। वे भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि हैं। उनकी रचनाएं जो हैं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं, परंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह जो है बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कबीर एक गृहस्थ संत कवि थे। वे धार्मिक एकता, धार्मिक सद्भाव पर विश्वास रखते थे। धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड, कर्मकांड का वे घोर विरोध करते थे। वे उसके बारे में खुलकर अपनी कविताओं में लिखते हैं तथा उनकी भाषा जो है सधुकड़ी कहलाती है या पंचमेल खिचड़ी भी कहलाती है। ऐसा इसलिए कि वे जहाँ भी जाते थे वहाँ की भाषा के शब्दों को, आम बोलचाल के शब्दों को अपने काव्य में वे सम्मिलित कर लेते थे। उनकी कविताओं में या उनके दोहों में हिंदी, ब्रज, राजस्थानी, फारसी, पंजाबी आदि शब्दों का मेल है, इसीलिए उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। आइए देखते हैं पहला दोहा। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ी अनंत न जाय। मानसरोवर एक पवित्र झील है जो कि तिब्बत में स्थित है। कवि कहता है कि उस मानसरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ है, उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। जल क्रीड़ा करते हुए वे मुक्ता फल अर्थात मोतियों को चुग रहे हैं। वे वहाँ आनंदित हैं, आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। वे वहाँ से उड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहते हैं। अनंत मतलब दूसरी जगह, मुक्ताफल मोती। उसी प्रकार जो है, जो भक्त अपने हृदय में ईश्वर को खोज लेते हैं, जिनका हृदय आनंद से भरा हुआ है, भक्ति से भरा हुआ है, वह भक्त भी अपने मन रूपी सरोवर में ही ईश्वर की भक्ति करता है या भक्ति रूपी क्रीड़ा करता है तथा वहाँ वह मुक्ता फल मतलब मुक्त होने का मार्ग चुन रहा है। उसको मुक्त होने का, संसार के जो है जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होने का फल चुग रहा है वो भक्ति के द्वारा। अब यहाँ से उड़ करके या यहाँ से अन्य जगह वो ईश्वर की खोज नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसने अपने हृदय में ही ईश्वर की खोज कर ली है। वो वहीं आनंदित है, वह दर दर ईश्वर की खोज में नहीं भटकना चाहता है। यहाँ पर मन रूपी सरोवर यानी कि हृदय को मानसरोवर कहा गया है और भक्ति में लीन भक्त को हंस कहा गया है तथा मुक्ताफल, जो मुक्ताफल का अर्थ वैसे मोती होता है, लेकिन मुक्ति का फल मोक्ष वो है मोती। तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, वो कंधे झक मारे। इसमें कबीर ज्ञान मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए सहज रूप से ईश्वर की साधना कीजिए, वैसा कह रहे हैं। तथा संसार को कुत्ते की तरह भौंकते रहने दीजिए, जो हाथी के चलने पर भौंकता ही रहता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, आप ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करते हुए जीवन के मार्ग पर चलते रहो तथा इस मार्ग पर आप चलते हुए सहज रूप से समाधि लगाओ।
ईश्वर की साधना के लिए सहज रूप से समाधि लगाओ। सहज दुलीचा डारी, मतलब दुलीचा होता है हाथी के ऊपर बैठने का आसन। तो सहज दुलीचा मतलब सहज रूप से आप साधना करते रहो ईश्वर की, और ज्ञान का संचय करो। ज्ञान का संचय करते हुए ईश्वर की साधना करो। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है। संसार के आलोचक, संसार में बुराइयां करते रहने वाले लोग बहुत हैं, ये कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, उनकी परवाह मत करो। साधकों से कह रहे हैं, हे साधकों आप उनकी परवाह बिल्कुल भी मत करो, इनको बोलते रहने दो, ये कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। आप अपने मार्ग पर चलते रहिए। जिस प्रकार से हाथी चलता है अडिग होकर के, उसको कुत्तों के भौंकने से परवाह नहीं होता है, वो उनके भौंकने से विचलित नहीं होता है, उसी प्रकार आप भी ज्ञान मार्ग पर चलिए, सहज रूप से साधना कीजिए। ऐसी साधना जिसमें कोई आडंबर ना हो, कोई दिखावा ना हो। अगला दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कबीर इसमें धर्म संप्रदाय के झगड़े में न पड़ करके ईश्वर की सच्ची साधना की बात करते हैं। पखा पखी के कारण मतलब पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण, या मेरा संप्रदाय तेरा संप्रदाय इत्यादि के झगड़े के कारण यह संसार जो है अपने जीवन का असली उद्देश्य भूल गया है। सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि भजे, जो निष्पक्ष हो गए, जो इन झगड़ों में नहीं पड़ता है और इन झगड़ों में न पड़ करके ईश्वर को भजता है, ईश्वर को याद करता है, वही सच्चा संत है या वही सच्चा ईश्वर प्रेमी है। अगला है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है। हिंदू जो है मर जाता है, कहते हैं वो राम राम कहते कहते अपना जीवन बिता देता है। मुआ मतलब मर जाना। मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा अल्लाह अल्लाह करके जीवन बिता के मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीर कह रहा है कि ये दोनों तो ऐसे ही मर गए। सच में वह इंसान जीता है या वह इंसान जीवित है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, इन दोनों की कट्टरता के चक्कर में नहीं पड़ता है, दूहू के निकट न जाए, इन दोनों के पास नहीं जाता है या इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ता है, वही सच्चा इंसान है, वही जी रहा है। ये दोनों तो ये कहते कहते मर जाता है, एक राम कहते कहते, दूसरा खुदा खुदा कहते कहते ही मर जाता है। अगले दोहे में भी कबीर हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। कबीर कह रहे हैं कि अब काबा और काशी में मेरे मन में कोई भेद नहीं है। अब मैं काबा में काशी के दर्शन करता हूँ, काशी में ही काबा को अनुभव करता हूँ, तथा राम और रहीम भी मेरे लिए अब दो नहीं हैं, एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है उनमें। मोट चून मैदा भया, जिसे मैं मोटा आटा समझ रहा था, चून मतलब मोटा आटा जो खाने में स्वादिष्ट नहीं होता, अब मेरे लिए वह मोटा आटा मैदा बन गया है। कब? जब मैं दोनों में अंतर नहीं कर रहा हूँ। पहले जिसे मैं अखाद्य समझता था, जिनके निकट जाना मैं अच्छा नहीं समझता था, अब उनके निकट आ गया हूँ, दोनों में अंतर नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आनंद में जी रहा हूँ। बैठ कबीरा जीन, अब मैं इस चीज का आनंद उठा रहा हूँ, या अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
अगले दोहे में कबीरदास जो है कर्मों की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कर्म भी अच्छे होने चाहिए। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवरन कलश सुरा भरी साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कोई इंसान महान नहीं बन जाता, ऊंचा नहीं बन जाता है, जब तक उसकी करनी यानी कि उसके कर्म ऊंचे ना हो, कर्म अच्छे ना हो। सुवरन कलश सुरा भरा, जिस प्रकार से अगर सोने के कलश में मदिरा भर दी जाए, शराब भर दी जाए, तो तब भी वह साधुओं द्वारा निंदा के योग्य ही हो। सोने के कलश में भर देने मात्र से उसके अवगुणों में तो कमी नहीं आएगी, उसके अवगुण तो विद्यमान ही रहेंगे, तो अवगुण रहेंगे तो उसकी निंदा होगी। इसका मतलब कि कर्म ही अच्छे होने चाहिए, अवगुण नहीं होने चाहिए, इंसान में गुण होने चाहिए, तभी वो नाम कमाएगा, तभी उसका ऊंचा नाम होगा। ठीक है, अब इस प्रकार पाठ समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।